सरकारी अस्पताल कोलकाता का होता है। कर्मचारी जब सेमिनार हॉल पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो अंदर का दृश्य होता है वह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह चिल्लाकर घबराकर बाहर निकलता है और वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। डॉक्टर आ जाते हैं, पुलिस अधिकारी आ जाते हैं और जब वहां पर देखा जाता है तो एक लड़की की लाश अर्धनग्न व्यवस्था में पड़ी रहती है। गर्दन टूटा रहता है, दोनों आंखें फोड़ी हुई रहती है, पैर टूटा हुआ रहता है, शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान होते हैं। पुलिस अधिकारी वहां पर खड़े रहते हैं, उन्हें भी पता नहीं आखिर यहाँ हुआ क्या है, आखिर किसने किया है, आखिर वजह क्या है। पुलिस के लिए कई सवाल वहां खड़े होते हैं, कई सवालिया निशान खड़े होते हैं पुलिस के लिए भी। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने का कथक प्रयास करती है। वहां पर जो घटना स्थल है वहां पर पुलिस छानबीन करती है। वहां पर एक ब्लूटूथ मिलता है। अब यह गुत्थी कैसे सुलझे, आखिर ब्लूटूथ से कैसे अपराधी पकड़ा जाए, इसके लिए पुलिस जाल बिछाती है। थोड़ी ही देर बाद जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है तो रात के 2 बजे से 3 बजे 4 बजे तक का जो सेमिनार हॉल के आसपास का सीसीटीवी है वह खंगाला जाता है। कई शक के दायरे में आते हैं, सभी को बुलाया जाता है। एक तरफ जहां उनसे पूछताछ चल रही थी, वहीं दूसरी ओर सभी का मोबाइल लेकर एक पुलिस अधिकारी ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करते। तभी अचानक पुलिस का जो गुत्थी है वह सुलझता नजर आता है। एक व्यक्ति का मोबाइल ब्लूटूथ ऑन होते ही उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। पुलिस उसे धर दबोचती है और उसे पकड़कर रख लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। जब उसे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो उनका कबूलनामा आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। उसकी हैवानियत ने सारी हदें पार कर चुकी है। उसकी हैवानियत देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगा। आप आगे इसका वीडियो में, इस स्टोरी में आप देखेंगे कि कोलकाता के अस्पताल में आखिर हुआ क्या था। आखिर वह शव जो था वह किसका था। जिस व्यक्ति के मोबाइल से वह ब्लूटूथ कनेक्ट होता है उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय होता है। वह पुलिस के ही एक प्राइवेट विभाग का सदस्य होता है। उसने अपनी गाड़ी समेत हर जगह कोलकाता पुलिस लिखाया होता है। उसकी धाक इतनी मजबूत होती है कि वह अस्पताल में बिना रोक टोक किसी वार्ड में कभी भी चला जाता है। उसका जो काम होता है वह दलाल का जो काम होता है, पेशेंट को एडमिट कराना, पेशेंट को कहीं दिखवाना। सरकारी अस्पताल में बेड अगर नहीं मिल पाता है तो कुछ पैसे दलाली लेकर वह अपने रुआब से, अपने सेटिंग से, अपने कनेक्टिविटी से वह बेड दिलवा पाता है और यही काम वह करता है। 9 अगस्त की रात की बात बताते हैं। घटना जिस दिन हुई उस रात आखिर हुआ क्या था, आखिर संजय रॉय कैसे इस घटना को वारदात दिया और निर्भया से भी गंभीर मामला आखिर क्यों है। क्यों पूरे देश के डॉक्टर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं, क्यों पूरे देश में अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है, डॉक्टर अनशन पे, धरना पे बैठे हुए हैं, आखिर वजह क्या है। रात 1 बजे संजय रॉय अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल जैसे ही वह पहुंचता है तो उसे मरीज का एक्सरे करवाना होता है। वह जाता है, एक मरीज का एक्सरे करवाता है और उसी के परिजन के साथ अस्पताल परिसर में ही वह दारू पीता है और दारू पीकर वह चेस्ट फिजिशियन वार्ड की तरफ बढ़ता है। फ्लोर नंबर 3 जब वहां पहुंचता है तो वहां आकर वह पोर्न वीडियो अपने मोबाइल पर देखने लगता है और अचानक वह जब गेट खोलकर सेमिनार हॉल में पहुंचता है तो देखता है एक लड़की वहां पर सोई पड़ी है। वह हफ्सी, वह दरिंदा उस लड़की पर टूट पड़ता है, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और बताया यह भी जाता है कि हत्या करने के बाद भी उसके साथ रेप करता है। उसके गर्दन को मरोड़ देता है, उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है
उसके पूरे जिस्म को नंगा कर देता है। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता जिस पे वह दरिंदा वार नहीं करता है। लड़की बचने की अथक प्रयास करती है, लगातार उससे जूझती रहती है, उससे फाइट करती रहती है, लेकिन वह दरिंदा उस पर हावी हो जाता है और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। उसके बाद उसको उसी हालत में छोड़कर वह वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद उसे लगता है कि वह तो बच गया। वह सीधे पुलिस बैरिकेड में जाकर सो जाता है। सोने के बाद उसे जैसे ही ध्यान आता है तो वह अपने सारे कपड़े उतार कर धो देता है। सबूत मिटाने का वह पूरा कोशिश करता है और उसके बाद वह सो जाता है, चैन की सांस लेता है कि उसे अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उस ब्लूटूथ की वजह से पुलिस ने उसे कैसे धर दबोचा, यह कहानी तो आपने सुन ली होगी। लेकिन उस संजय रॉय, उस दरिंदे की हकीकत क्या है, उसका फसाना क्या है, यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। उस दरिंदे संजय रॉय ने 4 शादी कर रखी थी। 3 बीवी को उसने छोड़ रखा था और तीनों का एक ही मामला था कि तीनों के साथ वह मारपीट करता था, अभद्र व्यवहार करता था। और चौथी जिससे लास्ट उसने शादी की थी, उसकी कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। वह अकेला अपने माँ के साथ रहता था। उस हैवान, उस दरिंदे के मोबाइल को पुलिस जब खंगालती है तो उसमें पोर्नोग्राफी भरे पड़े थे और ऐसी ऐसी फिल्में थी जिस पर लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। उसका जो पुलिस के साथ कनेक्शन था, उसका फायदा उठाकर वो कई और घटनाओं को उसने अंजाम दिया था। पुलिस ने गुत्थी को तो सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। जिस लेडी डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, वह 36 घंटे की ड्यूटी करके महज कुछ पलों के लिए आराम करने जाती है सेमिनार हॉल में। वहां उसके साथ इस तरह की बर्बरता होती है, इस तरह का अत्याचार होता है और उसके बाद हड़ताल, हर जगह हंगामा। लेकिन फिर भी पुलिस इन बातों को आखिर क्यों दबाने की प्रयास कर रही थी। पुलिस का जो पहला कॉल गया, या वहां के लोग जो बताते हैं कि पहला जब उसके परिजन को कॉल गया तो वह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। 3 घंटे तक लड़की की मां को लड़की के शव तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। पुलिस के अधिकारी लड़की के परिजन को बाहर ही रोके रखते हैं। आखिर क्या वजह थी, किसे बचाने की साजिश रची जा रही है। वहीं जो लेडी डॉक्टर है, उसके जो टीचर है, जो वह भी प्रोफेशन से डॉक्टर है, उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा है तो उनका दावा है कि उसके साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। क्योंकि जो सीमेन होता है वह उसके बॉडी के पास से 150 ग्राम सीमेन मिला है, जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का सीमेन नहीं हो सकता है। उनका दावा है कि कई लोग इसमें शामिल है और इस जो सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी, उसको लेकर हाई कोर्ट ने बस थोड़ी ही देर पहले अपडेट आई है कि सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया है। जो अपराधी, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उसे भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब क्या आगे खुलासा, क्या कुछ हो पाता है, वह भी देखा जाएगा। लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या हिंदुस्तान में जो सरकारी अस्पताल है, क्या वहां पे दलालों का कारोबार नहीं चलता है? क्या हिंदुस्तान के किसी कोने पर बिना दलाल के बेड आसानी से मिल पाता है? क्या जिस तरह से दलालों का माया जाल फैला हुआ है, क्या वहां पर लेडी डॉक्टर सुरक्षित है? क्या लेडी डॉक्टर के लिए स्पेशल चेंबर हो सकता था? सरकार किन किन मुद्दों पर घिरेगी और क्या क्या सवाल जनता पूछेगी, वह तो समय समय पर डिसाइड होता है, क्योंकि जनता के पास काफ़ी कम मुद्दे होते हैं, वह भूल जाते हैं। कई ऐसा मुद्दा है, कई ऐसी घटनाएं आती जाती रहती है, कुछ देर संघर्ष होता है, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलता है, फिर लोग भूल जाते हैं। कई और खबरें सामने आती है, लोग उन पे फिर
कमेंटबाजी करने लगते हैं, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है। सरकार को इस पे क्या खास कदम उठाती है, यह भी देखना शेष रहेगा। मैं हूं जोहान सलार। आप ऐसी ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।